नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, करवा चौथ के बाद अहोई अष्टमी का व्रत आता है जो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखते हैं। इस साल अहोई अष्टमी व्रत 17 अक्टूबर दिन सोमवार को है। शास्त्रों के अनुसार अहोई अष्टमी पर 3 शुभ योग बन रहे हैं, जिससे ये व्रत और भी शुभता प्रदान करने वाला हो गया है। अहोई अष्टमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव और सिद्धि योग बन रहे हैं। ये तीनों ही योग शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अच्छे माने जाते हैं। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त और तारों के देखने के समय के बारे में। कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 17 अक्टूबर सोमवार सुबह 9:29 से। कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि का समापन 18 अक्टूबर मंगलवार सुबह 11:57 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:50 से शाम 7:05 तक। अहोई अष्टमी 2022 तारों को देखने का समय शाम 6:13 से आरंभ। अहोई अष्टमी 2022 चंद्र उदय समय। अहोई अष्टमी को चंद्र उदय रात 11:24 पर होगा। अहोई अष्टमी 2022 पारण का समय क्या रहेगा? दोस्तों, जो माताएं तारों को देखने के बाद पारण करती हैं वे शाम 6:13 के बाद से ही पारण कर सकती हैं। जो माताएं चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद पारण करती हैं वे रात 11:24 के बाद पारण कर सकती हैं। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व क्यों है दोस्तों? अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की सुरक्षा, उत्तम स्वास्थ्य और उनके सुखी जीवन के लिए रखती हैं। इस दिन वे निर्जला व्रत रखती हैं और अहोई माता की विधि विधान से पूजा करती हैं। अहोई अष्टमी की पूजा विधि। अहोई अष्टमी पर उपवास और पूजा माता अहोई या देवी अहोई को समर्पित है। महिलाएं बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए इस दिन उनकी पूजा करती हैं। प्रातः स्नान करके अहोई की पूजा का संकल्प लें। अहोई माता की आकृति गेरू या लाल रंग से दीवार पर बनाएं। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर पूजन आरंभ करें। पूजा की सामग्री में एक चांदी या सफेद धातु की अहोई चांदी की माता की माला, जल से भरा हुआ कलश, दूध भात हलवा और पुष्प दीप आदि रखें। पहले अहोई माता की रौली पुष्प दीप से पूजा करें और उन्हें दूध भात अर्पित करें। फिर हाथ में गेहूं के साथ दाने और कुछ दक्षिणा लेकर अहोई की कथा सुने। कथा के बाद माला गले में पहन लें और गेहूं के दाने तथा बयाना सासू माँ को देकर उनका आशीर्वाद लें। अब तारों को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करें। सायंकाल के दौरान यानी सूर्य अस्त से पहले पूजा की तैयारी कर लें। दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं और अष्टकोष्ठक यानी 8 कोने बनाएं। देवी अहोई के साथ सेई, हाथी और उसके बच्चे की जो छवियां होती हैं देवी के पास बनाएं। अगर आप दीवार पर चित्र नहीं बना पा रहे हैं तो आप माता अहोई की मूर्ति या तस्वीर भी ला सकते हैं। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से साफ कर लें और अल्पना खींचें। फर्श पर या फिर लकड़ी के स्टूल पर गेहूं फैलाकर पूजा स्थल पर पानी से भरा एक कलश रखें। कलश के मुंह को मिट्टी से ढक्कन से ढक दें। कलश के ऊपर एक छोटा मिट्टी का करवा रखें। करवा में पानी भरकर ढक्कन से ढक दें। करवा के मुंह को घास की टहनियों से बंद कर लें। आमतौर पर करवे के मुंह को सराय सेन का यानी कि सरई सिंक से बंद किया जाता है, लेकिन अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप कपास की सींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माता को भोग लगाने के लिए 8 पूरी, 8 पुआ और हलवा बनाएं। बाद में इन्हें परिवार की किसी बुजुर्ग महिला या ब्राह्मण को दे दिया जाता है। दरअसल किसी भी व्रत की तरह अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने के भी कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का पालन करने के बाद ही इस व्रत को पूरा माना जाता है। चलिए जानते हैं इस व्रत के नियमों के बारे में विस्तार से। नंबर 1, 7 प्रकार का अनाज रखना ना भूलें। अहोई अष्टमी की पूजा के दौरान हाथ में 7 प्रकार का अनाज जरूर रख लें। ये अनाज पूजा के बाद गाय को खिलाना होता है। कहा जाता है कि 7 अनाज के बिना अहोई माता की पूजा अधूरी रहती है। नंबर 2, सबसे पहले करें गणेश भगवान की पूजा। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन अहोई माता की पूजा की जाती है, लेकिन पूजा की शुरुआत गणेश भगवान की पूजा के साथ करें। गणेश भगवान का नाम किसी भी पूजा से पहले लिया जाता है। नंबर 3, शुभ मुहूर्त में करें पूजा। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन विशेष विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है, लेकिन अगर आप उसे शुभ मुहूर्त के दौरान करें। नंबर 4, तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। किसी भी व्रत की तरह अहोई अष्टमी के व्रत के दिन भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। न सिर्फ व्रत रखने वाली महिलाओं को बल्कि इस दिन घर के किसी भी सदस्य को तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए।
नंबर 5, तारे देखकर तोड़े व्रत। अहोई अष्टमी का व्रत तारे देखकर तोड़ा जाता है। ऐसे में आप इस व्रत के दिन तारे देखने से पहले कुछ ना खाएं। बिना तारे देखे कुछ खाने पर आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। ऐसे में दोस्तों कुछ कार्य होते हैं जो आपको अहोई अष्टमी के दिन नहीं करने चाहिए, जैसे कि नंबर 1, मांस आदि का सेवन ना करें। किसी भी व्रत की तरह इस व्रत के भी कुछ नियम होते हैं। अहोई अष्टमी के दिन मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ना सिर्फ सेवन बल्कि बाहर से भी किसी भी नॉनवेज चीज़ का सेवन इस दिन ना करें। नंबर 2, प्रसाद में ना डालें लहसुन और प्याज। अहोई अष्टमी के दिन बनने वाले खाने में लहसुन और प्याज नहीं डालना चाहिए। आपने गौर किया होगा कि किसी भी प्रसाद में लहसुन और प्याज नहीं डाला जाता। कहा जाता है कि लहसुन की उत्पत्ति राक्षस से हुई थी, इसीलिए पूजा पाठ के किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता लहसुन प्याज। नंबर 3, मिट्टी का कार्य ना करें। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी का कोई भी आप काम ना करें। गार्डन में इस्तेमाल होने वाली खुरपी को खास तौर पर इस दिन छूने के लिए मना किया जाता है। नंबर 4, नीले और काले वस्त्र ना पहने। अहोई अष्टमी के कपड़ों के रंगों का भी ध्यान रखना चाहिए। इस दिन नीले और काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। नंबर 5, सिलाई का काम ना करें। करवा चौथ के व्रत की तरह अहोई अष्टमी के दिन सिलाई कढ़ाई का काम भी नहीं करना चाहिए। व्रत रखकर कैंची का इस्तेमाल करना भी शुभ नहीं माना जाता। नंबर 6, बच्चों का खास ख्याल रखें। ये व्रत महिलाएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं, इसीलिए इस दिन बच्चों को बिल्कुल भी डांटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ काम जिन्हें अहोई अष्टमी के दिन करने से बचना चाहिए। अगर आप इस व्रत से जुड़ी कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इसी के साथ दोस्तों अहोई अष्टमी की कथा बहुत ही प्रचलित है, आइए उसके बारे में भी सुन लेते हैं, जान लेते हैं। दोस्तों एक बार की बात है, घने जंगल के पास स्थित एक गांव में एक दयालु महिला रहती थी। उसके साथ बेटे थे। कार्तिक के महीने में एक दिन दिवाली उत्सव से कुछ दिन पहले महिला ने दीपावली समारोह के लिए अपने घर की मरम्मत करने और सजाने का फैसला किया। अपने घर के नवीनीकरण के लिए उसने कुछ मिट्टी लाने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में मिट्टी खोदते समय उसने गलती से एक शेर के शावक को कुदाल से मार डाला, जिससे वे मिट्टी खोद रही थी। मासूम शावक के साथ जो हुआ उसके लिए वो दुखी, दोषी और जिम्मेदार महसूस कर रही थी। इस घटना के 1 साल के भीतर ही महिला के सभी 7 बेटे गायब हो गए और ग्रामीणों ने उन्हें मृत मान लिया। ग्रामीणों ने मान लिया कि उसके पुत्रों को जंगल के कुछ जंगली जानवरों ने मार डाला है। महिला बहुत उदास थी और उसके द्वारा शावक की आकस्मिक मृत्यु के साथ सभी दुर्भाग्य को सहसबद्ध किया। एक दिन उसने गांव की एक बूढ़ी औरत को अपनी व्यथा सुनाई। उसने घटना पर चर्चा की कि कैसे उसने गलती से शावक को मारने का पाप किया। बुढ़िया ने महिला को सलाह दी कि अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में वे देवी अहोई भगवती देवी पार्वती के अवतार शावक के चेहरे का चित्र बनाकर प्रार्थना करें। उन्हें देवी अहोई के लिए उपवास रखने और पूजा करने का सुझाव दिया गया, क्योंकि वे सभी जीवित प्राणियों की संतानों की रक्षक मानी जाती थी। महिला ने अष्टमी पर देवी अहोई की पूजा करने का फैसला किया। जब अष्टमी का दिन आया तो उस स्त्री ने शावक का चित्र बनाया और उपवास रखा और अहोई माता की पूजा की। उसने जो पाप किया था उसके लिए उसने ईमानदारी से पश्चाताप किया। देवी अहोई उसकी भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई और उस महिला को बेटों के लंबे जीवन का वरदान दिया। जल्द ही उसके सभी 7 बेटे जीवित घर लौट आए। उस दिन से हर साल कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन देवी अहोई भगवती की पूजा करने की प्रथा बन गई। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए पूजा और उपवास करती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।